हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग करने वाले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला आपके लिए, बिकॉज ये इसके अंदर ना सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक एक चीज़ पूरा का पूरा 100% जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस इन द सेंस कि जो 2021-22 में पूछा गया है उसका पूरा हमारे पास डेटा है, जहाँ से बच्चे एग्जाम दे के आते हैं ना, वो हमको जो बताते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से क्वेश्चन हमने निकाल के तैयार कराया है। और ये मॉक टेस्ट को आप लगाओ और इसमें से जितना सही हो रहा है आप उतना सही करो, बिकॉज इसमें ना डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बिकॉज जो बच्चे निकल के आते हैं वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन उनको याद ही नहीं रहता, तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। अगर ये सारा आप बना लेते हो तो समझ लो कि ऑन एंड एवरेज आपकी प्रिपरेशन आराम से 60 to 70% आराम से बहुत इजीली आप निकाल लोगे। तो आपको कम वर्क करना, अगर ये सारा सही कर लेते हो तब। लेकिन इसी क्वेश्चन में जब फंस रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। ये चीज़ आइडिया आपको लग जाएगा, इसीलिए मैं इस बात को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ आपको। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करेंगे। और देखो, एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बच्चे आते हैं ना एग्जाम देके, वो सारे बताते हैं, जैसे इनसे बात होते रहता है, एग्जाम हो गया, एग्जाम हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बताया भी था साइंस और जीके की पीडीएफ से लगभग 11 क्वेश्चन फंसे थे। तो साइंस और जीके मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 11 हमारी पीडीएफ से आए थे, तो वो बहुत बड़ी बात है। फिर इन्होंने आगे चल के बात जिनसे हुआ था तो क्वेश्चन उन्होंने बताया था हमें, ठीक है। तो चलो फिर एक बात बता दें आपको, अगर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो इस बार ना, तो दबा के तैयारी लगो और हमारी जो पेड बैच है आप उसको ज्वाइन करो और दबा के प्रिपरेशन करो। हमारी पेड बैच के अंदर हम कंप्लीट सेक्शन 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैथ है, चाहे साइंस है, चाहे रीजनिंग है, चाहे जीके है, चाहे इंग्लिश है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम उसमें, ठीक है। तो चैप्टर वाइज बिल्कुल भी टॉपिक वाइज हर चीजें क्लियर हो रही है, जिसकी प्राइस 900 रुपए है। और 900 रुपए में सिर्फ आपको वीडियो क्लास ही नहीं मिलेगा, वीडियो क्लास के अलावा भी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगा, जितना भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है वो सब। साथ में हमारे जितने भी पेड पीडीएफ मैथ के, साइंस के, रीजनिंग के, वोकैबुलरीज के होती हैं, वो सब चीज इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो इसको अगर आपको बाई करना है तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक दिया गया है, टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आप इन सभी कोर्सेज में से किसी कोर्स को भी बाई कर सकते हो, या फिर कंप्लीट कोर्स को बाई करो, बेटर रहेगा। हर चीजें आपको एक जगह पे सीखने के लिए मिल जाएगी। या फिर आप अगर सिर्फ पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो पीडीएफ भी व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो, 7279047787। या फिर आपको कोर्सेज बाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बट मैं एक चीज आपको कह रहा हूँ दावे के साथ, एक बार जिसने इस कोर्स को बढ़िया से पढ़ लिया ना, कि आने वाले एग्जाम में चाहे कोस्ट गार्ड हो, एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, बहुत दबा के फोड़ेगा वो सेक्शन 1 टाइप के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं। तो आ जाओ अभी अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, और मैं ध्यान से सुनना है बात जो कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल मतलब मॉडरेट लेवल तक के होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं है। तो इसमें भरसक कोशिश करना है कि एक क्वेश्चन गलती ना हो, अदरवाइज इसमें एक क्वेश्चन गलती होने का मतलब कि आप पूरा पेपर खराब कर दोगे एग्जाम में भी, ठीक है। इनको सॉल्व करना है, ये जो है टाइम टेकन क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए बड़ी पेशेंस से किया करो। इसको क्या करोगे आप, पहला क्वेश्चन है 800, मतलब इसको कहते हैं ना सिंप्लीफिकेशन, उसी का है। 800/5 मल्टीप्लाई 400 माइनस 25 माइनस 56 प्लस में 715, ऐसे करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो इनको डिवाइड करोगे 80 बार में कट जाएगा, तो 8 × 8 मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 64, और फिर 000 बैठा दो। अब प्लस देखो ये चीज है ना, इनको एज इट इज लिख दो, ठीक है। फिर 715 में क्या करोगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे, ठीक है। 715 है ना ये चीज, तो हमने कुछ और ही लिख दिया, ठीक है। 715 करो इनको 715 जोड़ो तो क्या होगा 64715, ठीक है। और साथ ही साथ ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, ठीक है। 81 हो जाएगा, -81। अब जाके 6400 सॉरी 64,700 है ना 15 में, इनको आप माइनस करा लो, ये हो जाएंगे 64634 हो जाएगा। क्लियर है। कहाँ पे ऑप्शन में है क्या, किसी में? ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर आपका आंसर भी यही आ रहा था तो बिल्कुल भी सही है, या फिर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो समझ लेना कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में भी गलती करने वाले हो। बिकॉज घर पे जब कोई प्रेशर नहीं है तब आप गलती कर रहे हो, तो एग्जाम में तो 100% आप गलती करोगे। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे थोड़ा वर्क करो। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस स्टेट से, ये पूछा गया था। तो गाइस कुचिपुड़ी का एक कंप्लीट लिस्ट हमने पढ़ाया था यूट्यूब पे भी, बाकी पेड कोर्सेज के अंदर तो हमने पढ़ाया ही है जीके में, लेकिन यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा था, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। क्लियर। मैन ऑफ ब्लड के नाम से किसे जाना जाता है। और एक्चुअली मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता था जब एग्जाम में आया था, तो मैं भी इसको फर्स्ट टाइम मैंने सुना था और उसके बाद मैंने सीखा, बिकॉज हमारे इंडिया से तो कोई था ही नहीं। और इंडिया से होते तो हम लोगों ने ना, जितने भी इंडियन है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका उपनाम हमने याद रखा।
लेकिन ये कुछ विदेशी हैं, ऑटो वॉन बिस्मार्क, इनका नाम था मैन ऑफ ब्लड, जो कि किसी को लगभग इस एग्जाम में भी किसी को नहीं पता था, इंक्लूडिंग मी या फिर कोई और यूट्यूबर हो, किसी को नहीं पता होगा। इसका आंसर मैं लिख के दे देता हूँ, ठीक है। ये रैंडम उन्होंने उठा के डाल दिया था कहीं से, अब एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता क्यों डाला था उन्होंने। एक व्यापारी 1000 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितने का फायदा हुआ, कितने परसेंट का फायदा हुआ, ये पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन परसेंट आपको समझ में आ गया कि परसेंट में पूछ रहा है। तो सुनो, ये परसेंट चैप्टर अभी रिसेंटली खत्म हुआ है ना आपके एग्जाम में, तो ये हमारे पेड कोर्सेज में अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी प्रॉफिट लॉस में ये जो चीज नहीं पढ़ा, तो ये अब पढ़ने वाले हो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक चीज समझो, टोटल कितना था वो मैटर नहीं करता। इस भाई साहब ने ना कितना कम दिया, तो 1000 में से कितना कम दिया उसने, 1000 में से 920 माइनस करा लो, 80 ग्राम का फायदा मारा। वो 80 जो है 920 का कितना मतलब परसेंट है वो कर लो आप, 0 कट जाएगा, 4 2 8, और यहां से कितने बार में कट जाएगा ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 बार में, मतलब 200/23। इनको अब डिवाइड मारो, आपका आ जाना चाहिए 8.69%, ठीक है। तो इस मेथड के बदौलत आप इजीली एग्जाम में भी क्रैक कर पाओगे, और ऐसे क्वेश्चंस आजकल ना बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं। अब आपके कोस्ट गार्ड में ही छोड़ो, ये एसएससी जीडी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिए गए थे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन के ऊपर वर्क करना थोड़ा ज्यादा। साथ में कोस्ट गार्ड में वोटिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा दिए जाते थे, तो वोटिंग वाले क्वेश्चन पे भी वर्क कर लेना ज्यादा, ठीक है। वर्ड ऑफ वर्ड एक ईडियम था, इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड, ये इसका परफेक्ट आंसर था, ठीक है। वर्ड ऑफ वर्ड का मतलब होता है शब्द के बदले शब्द का इस्तेमाल करना। अफर्मेटिव का एंटोनिम आया था, कुछ लोग ना इसका भी आंसर गलती करके आए थे। देखो अफर्मेटिव, जब आप लोग ग्रामर की क्लास पढ़ रहे थे, इंग्लिश ग्रामर की क्लास, पेड क्लास में जो बच्चे पढ़े थे उनको पता होगा अफर्मेटिव, या फिर जो पेड क्लास में नहीं भी पढ़ा कहीं से पढ़ा है वो, ये तो उसको पता होगा ना कि अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव हमेशा सोचता है। तो जो पॉजिटिव हमेशा हो तो उसका उल्टा क्या होता है, जो नकारात्मक हो, निगेटिव हो। तो इसका आंसर कुछ लोग इंट्रोगेटिव, तो कुछ लोग इंपरेटिव मार के आ रहे थे। ऑप्शन में पॉजिटिव भी था, तो ऑप्शन में पॉजिटिव भी मार दे रहे थे कुछ लोग, तो सिनोनिम्स भी मार के आ जा रहे थे। तो जो नॉन ऑफ दीज मैंने दिया ना, वहां पे पॉजिटिव लिखा हुआ था, तो इस टाइप से भी आंसर वो लोग करके आ जा रहे थे। तो फिर वो महानतम की चरम जो होता है ना, वो चरम सीमा सारा पार कर दे रहे थे। आगे देखो 7 नंबर में गैरिस का एंटोनिम पूछा गया था, तो गैरिस का मतलब क्या होता है ये चीज बताओ। गैरिस का मतलब होता है चमकीला। सॉरी, एक चीज में यहाँ पे अच्छा एंटोनिम लिखा है, ठीक है। गैरिस का एंटोनिम क्या होता है, चमकीला। मेरे को लगा ना कि मैंने ऑप्शन ही गलत कर दिया है, ठीक है। मेरे को अभी ऐसा लगा कि मैंने ऑप्शन गलती से किसी और का डाल दिया, तो बिल्कुल भी सही है। फ्लैसी, ल्यूरिड, ब्राइट, इन तीनों का मतलब होता है चमकीला। ब्लर का मतलब होता है धुंधला, ठीक है। मैंने सॉरी स्टार्टिंग में इसलिए बोला क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने ऑप्शन गलत कर दिया है, ठीक है। इसलिए मेरे को लगा कि चलो इसको एडिट करना पड़ेगा। अगला देखो, या फिर इसको आप याद भी रखोगे बढ़िया से। गैरिस का मतलब चमकीला, तो फ्लैसी का मतलब भी याद रखना, ल्यूरिड का मतलब ब्राइट, तीनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा चमकने वाला, भड़कीला टाइप का, है ना। तो ब्लर जो होता है तो वो धुंधला कर देता है किसी चीज को। आगे देखो यमन सर्विस का मतलब क्या होता है, एक बहुत अच्छा काम, ठीक है। एक ईडियम पूछा था यहाँ पे, देखो मैंने लिख दिया है। वो तो बहुत लंबा सेंटेंस लिख देंगे, बताया फलाना का ईडियम बताओ, इसी से करके तो, और फिर नीचे लिख देंगे ह्यूमन सर्विस। तो आपको पकड़ लेना है कि ह्यूमन सर्विस का वो ईडियम पूछ रहे हैं, जिसका मतलब होता है एन एक्सीलेंट वर्क, ठीक है, बहुत बढ़िया काम। देखो 9 नंबर है, बल का बीमीय सूत्र बताओ, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था, तो क्या हो जाता है MLT-2। तो ये चीज आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछे तो ये चीज आपसे ये ना सेक्शन 2 में भी पूछ सकता है, सेक्शन 1 में भी पूछता है। और इसका लिखने का तरीका एग्जाम में भी डिफरेंट भी हो सकता है। देखो जो हमने MLT-2 लिखा वो इस तरीके से, इसको ये भी लिख सकते हैं M1L1T-2, ये भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इनके पावर में जो दिख रहा है आपको 1 तो हम 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑप्शन में ये ना रह के अगर ऐसे दे दे तो फिर घबरा नहीं जाना है, मार्ट साहब ये तो पढ़ाया नहीं था आपने, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद रखोगे आप। 10 नंबर है, देखो a-b का वैल्यू दे रखा है 10, a इंटू बी का वैल्यू दे रखा है 11, तो a² - b² का वैल्यू बताओ। देखो इसको बनाने के लिए ना आप पहले तो 2 तरीका यूज करो। एक सबसे घटिया तरीका क्या, a - b का होल स्क्वायर करो, इधर से होल स्क्वायर करो, फिर ये निकालो कि a² + b² - 2ab
बराबर 100 ऐसे करके फिर निकालोगे, फिर ए प्लस बी का वैल्यू निकालोगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर जाके ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू रख के आप निकालोगे। तो वो घटिया तरीका इस्तेमाल करने से अच्छा है ना कि एक शॉर्टकट यूज करो। यहाँ पे देखो मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को देख के समझ जाओ। देखो ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा भाई साहब ने यहाँ पे 10, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 10, और ए मल्टीप्लाई बी का वैल्यू दे रखा है 11। अच्छा 2 डिजिट बताओ मेरे को, कुछ 2 डिजिट ऐसे है जिनको मल्टीप्लाई करने पे कभी 11 मिल सकता है? करोगे नहीं सर। 3 इंटू 3 तो 9 हो जाता है, 4 इंटू 3 तो 12 हो जाता है, 11 तो 11 आ ही नहीं रहा। तो 11 लिखने का एक ही तरीका है 1 इंटू 11। इसके अलावा 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके, ये कहा गया, 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हम लोग कभी भी 11 नहीं ला सकते हैं सिवाय 1 इंटू 11 के। तो बहुत बढ़िया, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे 1 इंटू 11, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो 11 इंटू 1, ठीक है 11 इंटू 1। तो ये चीज समझ जाओ कि ए का वैल्यू 11 मान लो, बी का वैल्यू 1। अब बोलोगे सर ए का वैल्यू 11 क्यों मांगने? बिकॉज यहाँ पे भी अगर हम वो चीज को रखते हैं ना, देखो 11 माइनस 1 बराबर 10, ए का वैल्यू 11 रख के और बी का मतलब एक रख के 1 रख के अगर माइनस कर दो तो 10 आ जाता। तो इस तरीके से पकड़ लेना फटाक से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रख लो, 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बस कहानी हो जाएगा आपका। तो 121 माइनस 1 बराबर 120 आपके ऑप्शन में भी था, तो करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। या फिर इसको आप यू कर लो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे करके लाओगे तो फिर मे बी आपका डिफरेंट समथिंग अलग हो सकता है। करके देख लेते हैं। तो 11 प्लस में 1 इंटू 11 माइनस 1, तो क्या अलग हुआ बताओ? 12 इंटू 10 बराबर 120। तो वही चीज हो गया, दोनों फार्मूला से आप कर रहे हो। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है तो फटाक से निकाल लो, कुछ लफड़ा नहीं। तो थोड़ा स्मार्ट तरीका से अगर अलजबरा के क्वेश्चंस को करेंगे, अलजबरा तो खैर अपने को पढ़ना है, अभी हम लोग अलजबरा भी पढ़ेंगे तो ये सारे शॉर्टकट सीखेंगे। तो अलजबरा पढ़ोगे कभी भी तो ऐसे ही स्मार्ट तरीका से पढ़ना, कहीं से भी पढ़ रहे हो बेसिक कंसेप्ट पे बनाना, एग्जाम में बेवकूफ़ी होता है अलजबरा को। 11 नंबर देखो, यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है बट मैं हिंदी में समझाता हूँ कि ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल के काम को कितने दिन में करेंगे? तो इनका फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, ए प्लस बी प्लस सी मिल के कैसे करते हैं, 2/1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस, ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था उस पर निकालो। तो 2 बाई क्या हो जाएगा 1/10 प्लस में 1/12 प्लस में 1/15, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2/10 12 और 15 का आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 60। तो 6 5 and 4, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 और ये 15, तो ये 15 चक्के 60। तो ये अच्छा रुको, यहाँ पे लगता है ना कि हमने कुछ गलत किया है यहाँ पे लिखने में। आखिर आंसर 4 कैसे आया? तो नहीं 4 नहीं है, यहाँ पे 2 भी छुपा हुआ है ना, वही मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 2 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समटाइम्स होता है क्या ना, जो नज़र के सामने होती है फिर भी दिखता नहीं है, ठीक है, वो हो जाता है। तो 2 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो वो 8 डेज के अंदर तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे। बात क्लियर है? तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ना डिफरेंट बताओ, कान, दिल, फेफड़ा, आंख, ईयर्स, हार्ट्स नहीं होता, हार्ट होता है, लंग्स, आईज, इनमें से ऑड बताओ। कुछ लोग ना इसके अंदर फेफड़ा आंसर करके आए हैं, कुछ लोग दिल करके आए हैं, कुछ लोग कान, आंख, जो भी करके आए हैं। सुनो, एक सिंपल सा तरीका था। हमारे 2 कान होते हैं, ऐसे नहीं होते, उनका बनावट समथिंग डिफरेंट होता है, ऐसे ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है। 2 कान होते हैं हमारे पास आंखें भी कितनी होती है, चोर की तरह 2 होती हैं, ठीक है। हमारे पास लंग्स कितने होते हैं, हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट का। लेकिन हमारे पास दिल कितना होता है? ऐसा तो नहीं होता, जो भी होता है। हार्ट हमारे पास कितने होते हैं? तो सिर्फ एक ही होता है। इसलिए बाकी देखो, ईयर्स, आईज, हार्ट, क्या कहते हैं, लंग्स, तीनों पेयर में पाए जाते हैं, बट योर हार्ट इज ओनली 1, एक ही हो जाता है। ये भी पेयर में रहता तो कितना बढ़िया रहता, ठीक है। अगर एक हार्ट में 4 लोगों के लिए जगह है तो फिर सोचो 2 हार्ट में कितने लोगों के लिए जगह बन जाता। समझ रहे हो ना बात को? तो बी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है इसका। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉर्डियन ऑस्टिन लिख दिया यहाँ पे, ऑस्टिन K2 या फिर गॉर्डियन ऑस्टिन, दोदा बेटा, अन्नामुदई या फिर माउंट आबू। तो गाइस यहाँ पे ये जो है ना आपका K2 सही आंसर है, ठीक है। बाकी गॉडविन, ये क्या कहते हैं, डोडा बेटा और अन्नामुदई साउथ की है, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट। माउंट आबू क्या है आपका, अरावली क्या है, ये सभी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है, पेड़ वाली जीके की क्लास में।
आगे देख लो 14 नंबर क्या है, सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, चौकन्ना रहना। ठीक है, चौकन्ना रहने का आपको सिनोनिम्स बताने हैं। तो जब चौकन्ना रह रहे हो तो इग्नोर नहीं करोगे किसी चीज को, रिलैक्स नहीं रहोगे आप, केयरलेस नहीं रहोगे। वाचफुल, वाचफुल का मतलब होता है, या फिर अलर्ट, जो भी ऑप्शन में रहे उसको कर लेना। वाचफुल तो फिलहाल था उस टाइम, तो वाचफुल जो है आपका विजिलैंड का बिल्कुल भी सही आंसर है। फिर बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो आपका स्विमिंग से संबंधित है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। क्लियर है। एक कॉर्नर स्ट्रोक होता है और एक, देखो मेरे को ना याद नहीं आ रहा है, एक और कोई स्ट्रोक करके नाम होता है जो कि मेरे को बताना था। चलो ठीक है, जीके की क्लास में हम लोग बता देंगे कभी। एक जर्मन सिल्वर का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो गाइस देखो जर्मन सिल्वर कुछ लोगों को लगता है ना कि उसके अंदर सिल्वर जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिल्वर जरूर हो। उसके अंदर कॉपर, जिंक एंड निकल का मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर 60% के अराउंड होता है उसके अंदर। तो आप जर्मन सिल्वर जो बना होता है कॉपर, जिंक एंड निकल का मिला के बनता है, तो जर्मन सिल्वर कहते हैं उसको। हाइड्रोकार्बन किसका बना होता है, तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना है। फिर आपका 18 नंबर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ कितना होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछे तो क्या कर दोगे, तो यहाँ पे ना सिंपल सा एक लॉजिक है कि कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 22 होती है। चलो फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे किस तरीके से 22 होती है, तो ये भी कुछ बता दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है यहाँ पे CO2। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है C6, ऑक्सीजन 8 होता है ना प्लस में, O × 2 है इसके, तो 6 प्लस में 16 बराबर कितना हो जाएगा 22। तो इस तरीके से आप इजिली इसको निकाल सकते हो। बात समझ में आ गया। तो इनके एटॉमिक नंबर हमने निकाल लिया सिंपली। ये तो केमिस्ट्री में आपको ऐसे तो ये उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि सबका हम क्या याद रखें, ये रखने वाली कोई चीज़ नहीं यार, पहले भी आपने उसको पढ़ा होगा सिंपली 9th-10th में इस चीज़ को पढ़ के आए हो, तो उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। मेन सबका पूछता नहीं है का, जो जनरली 1 से 20 तक के होते हैं ना उन्हीं से कुछ ना कुछ पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे सोडियम वगैरह भी पूछ लेता है कभी कभार, NaCl का। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह नहीं है। ग्रह नहीं, ग्रह पूछ रहा था आपसे, कौन सा आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह नहीं। देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट किसको कहते हैं, तो प्लैनेट यूनिवर्स वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया आपको कि वो ग्रह जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, और देखो ये जो होता है ना पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो आपका मरकरी है, वीनस है, मार्स एंड अर्थ है। इसके अलावा सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। तो इनमें से सैटर्न जो आपका टेरेस्ट्रियल आउटर प्लैनेट है या फिर जोवियल प्लैनेट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये बृहस्पति सदृश या फिर बाहरी ग्रह जिसको नाम से हम लोग सैटर्न को मतलब शनि को, जुपिटर मतलब बृहस्पति को, नोट कर लो मैं बोल रहा हूँ जो याद रखो, यहाँ से सवाल बार बार बनते हैं हर बार एग्जाम में। मरकरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो है इनको हम लोग आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट कहते हैं। इसके अलावा 4 और ग्रह हैं, सैटर्न, सैटर्न से पहले आपका जुपिटर होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, 4 जो प्लैनेट है जिनको हम लोग हिंदी में वरुण, शनि और क्या शुरू बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम लोग आउटर प्लैनेट या फिर जोवियल प्लैनेट जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर है। ये बाह्य ग्रह जो होते हैं आउटर प्लैनेट साइज में बहुत बड़े होते हैं, और ये प्योर मतलब कह लो ना कि एक तरीके से कह लो ये जो है ना क्या कहते हैं साइज में बहुत बड़े होते हैं और वो पत्थरों से बने होते हैं। आगे देखो, ये देखो क्या कह रहा है, 20 नंबर क्या है, V2D है, D5H है, K8L है। तो फिर अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, V के बाद कितना जोड़ा गया है इसके अंदर। देखो V 22 नंबर पे होता है और ये 4 नंबर पे, तो ऐसे तो आप काउंट करके भी देख लो तो WXYZABCD 8 ऐड कर रखा है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 8 ऐड कर रखा है V में। फिर D में कितना जोड़ा गया है ये चीज बताओ, EFGHIJK 7 ऐड कर रखा है। फिर आगे 6 ऐड करो तो LMNOPQ, तो 6 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, Q मिलेगा। तो Q से तो सबके सब स्टार्ट है। 2 के बाद देखो यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसमें क्या ऐड कर रखा है 3 ऐड कर रखा है। फिर 5 के बाद 8 है तो इसमें 3 ऐड कर रखा है, तो 8 में फिर 3 ऐड करोगे तो क्या होगा 11, मतलब Q11 से होना चाहिए। तो Q11 से ऑप्शन नंबर बी में था, और लास्ट में P हो ना हो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज
क्यू के बाद 11 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी मिल गया अपने को, तो यहीं से आंसर करके निकल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो 2 है, 6 है, 8, 24, 26, तो अगला क्या हो जाएगा? देखो 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 में 2 ऐड कर दिया, फिर 3 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड कर दिया, ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दो, 26 इंटू 3 कर दोगे, तो ये 73 बन जाएगा आपका सही आंसर जो की है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने क्वेश्चन आपके सही थे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ज़्यादा ज़्यादा फिर से याद दिला दूँ, आप में से जितने लोग पेड कोर्सेज नहीं लिए तो लो, बाई करो और पढ़ो, आपका फ्यूचर बनेगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ इस चीज़ का। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि अभी आपके पास 10 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, या फिर 15 दिन बचा है तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इस बार नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी से लग जा रहे हो तो अगले एग्जाम तक तैयारी कर पाओगे, और इस कोर्स को अगले 5 मंथ तक आप अपने पास रख पाओगे। ठीक है, 5 मंथ तक आप आराम से पढ़ पाओगे, इसको डिलीट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद हटेगा नहीं है, अगले 5 महीने तक आप इस कोर्स को अपने साथ रखोगे। ठीक है, आप अलग अलग चैप्टर वाइज भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो आराम से, और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप करो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, या फिर पीडीएफ्स को बाई करने के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।